तुम कुछ भी बन सकते थे, लेकिन तुम शिक्षक बन गए, टीचर। तो अब एक जिम्मेदारी आ गई है तुम्हारे कंधों पे। तुम्हारे रूम में केवल 30 या 40 बच्चे नहीं हैं, 40 जिंदगियां हैं जो आती हैं स्कूल विद्यालय तुमसे कुछ सीखने को, तुम्हारे पास होने को। ज़रूरी है सिलेबस, ज़रूरी है उन्हें कुछ सिखाना समझाना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम्पथी। कुछ नियमों के कारण उस 40 बच्चों में, उन 30 बच्चों में कुछ EWS बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बच्चे होते हैं, जिनको वैसी आज़ादी और वैसी समानता नहीं मिलती है जैसी शायद मिलनी चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब आप कक्षा में हो, आप उन्हें अलग तो ट्रीट ना करें, पर उन्हें पूरा मौका दें। आपको याद रहे कि जब आप उनसे डील कर रहे हैं तो उनकी 50,000 परेशानियां पहले से हैं, और शायद आपको अंदेशा नहीं होगा, और कैसे भी होगा, क्योंकि आप उस स्कूल से आते ही नहीं हैं, आपने वो दुनिया देखी ही नहीं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ टीचर कि आप उन सारी चीज़ों को सीखें, क्योंकि उनके पास बस शिक्षा ही एक माध्यम है जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये जो 4-5 पुश्तों से, कई पुश्तों से एक्चुअली, जो उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, उनका एकमात्र तरीका शिक्षा है। वो शिक्षा उनसे ना ले लें, अपने क्लास को इतना कठिन ना बना दें, इतना कठोर ना हो जाएं एज अ शिक्षक आप, कि वो आपकी कक्षा में आने से कतराएं। अगर उनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, अगर वो गणित में अच्छे नहीं हैं, अगर वो कला में अच्छे नहीं हैं, तो आप उनसे ऐसे मुँह ना मोड़ लें क्योंकि उनका उस कक्षा में आने का मन ना करे। अगर उनके पास कॉपी नहीं है, तो शायद इसलिए नहीं है कि वो कॉपी नहीं खरीद पाए हैं। कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार आपसे नाराज़गी होगी, और ये आपको बुरा टीचर नहीं बना देता। पर हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि आपको उस गुस्से पे काम करना है, और आप ही को करना है। और आई नो आई एम आस्किंग अ लॉट फ्रॉम यू, और एज अ टीचर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कक्षा को उन बच्चों के लिए सामान्य बना दें, ईजी बना दें, जिनमें उनका आने का मौका मिले। जब वो पढ़ाई कर पाएंगे तभी ये उन दरवाज़ों को खोल पाएगा जिन कमरों के दरवाजे उनके लिए कई सालों से बंद है। उनके लिए बस एकमात्र तरीका एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, ताकि वो दुनिया में कहीं भी जा सके, जहाँ पे वो भाषाएं बोल पाए जो भाषा शायद उनकी ज़िंदगी में किसी ने नहीं बोली, उनके परिवार में कभी किसी ने नहीं बोली। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है एज अ टीचर कि आप अपने अंदर एम्पथी लाएं, आप अपने अंदर वो सारी चीज़ें लाएं जिनसे आपका आज तक कोई राब्ता ना हुआ हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सीखें। अगर आपको गुस्सा है, अगर आपकी नाराज़गी है, सो इट इज़ योर जॉब दैट यू वर्क ऑन इट। अपनी कक्षा से उनको बाहर निकाल देने पे, उन्हें धुतकार देने पे, अपने कक्षा का कमरा बंद कर देने से आप बेहतर नहीं हो जाते, ना ही उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। एंड आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई अंडरस्टैंड दैट। पर उनके पास एक ही मौका है। शायद कई बच्चे हैं जो स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के पैसों के दम पे दूसरे कॉलेज में चले जाएं, कुछ बिजनेस शुरू कर ले, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, लेकिन इन बच्चों के पास वो मौका नहीं है। अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो ये भी बैक टू वो सारी चीज़ें करने चले जाएंगे जो इनके माँ बाप कर रहे थे, जो इनके दादा दादी कर रहे थे। और इनके पास तो ज़मीन भी नहीं होती कि ये खेती कर लेंगे, किसान बन जाएंगे। इनके पास एक ही मौका है, पढ़ाई का। एंड इट इज़ योर जॉब एज अ टीचर कि आप उनसे वो मौका ना छीनें, अनचाहे रूप से भी ना छीनें। कठोर नहीं बनना है आपको, आसान बनाइए उनके लिए जीवन। और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे तो काम कीजिए खुद पे। दे नीड यू, दे नीड यू द मोस्ट। बाकी सारे बच्चे अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनके पास घर पे भी सपोर्ट है। इन बच्चों के पास दोस्त भी कम ही होते हैं, अपने जैसे लोगों में दोस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका घबरा रहा होता है जी कि यार उससे कैसे दोस्ती करें। कई बार वो दूसरे जो लोग होते हैं वो भी इनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको इनके साइड पे खड़ा होना है, हमेशा, ऑलवेज ऑन द वीकर साइड। और इस बात का ध्यान भी रहे कि उनको वीक कहना नहीं है, उनको ये एहसास नहीं दिलाना है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि वो नहीं है कमज़ोर। आप में कमज़ोरी है, मुझ में कमज़ोरी है कि मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब आपके ऊपर, कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई अगर शिक्षक बनने की, तो एक अच्छा शिक्षक बने। आई होप दिस हेल्प्स। ऑल द बेस्ट।